Hello students, we are doing chapter 7, that is physical and chemical changes, and under this we have completed the topic physical and chemical changes, and we are left with rusting of iron and crystallization. First of all, we will study about rusting of iron. So rusting of iron में तो when iron comes in contact with oxygen and water, it form a red color substance over it. This is called rust. जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर जो है रिएक्ट करते हैं और एक ब्राउन कलर या फिर रेड कलर का सब्सटेंस जो है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाते हैं, जिसको कि हम रस्ट कहते हैं। अभी हम इसकी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं ना, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर और बनेगा हमारे पास Fe2O3। दिस इज आयरन ऑक्साइड। देन रस्ट इज नथिंग, इट इज आयरन ऑक्साइड। तो केमिकली फार्मूला की फॉर्म में हम इसे आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो अब जो रस्ट है वो धीरे धीरे आयरन आर्टिकल्स जो कि एक्सपोज हैं एयर के अंदर, उनको धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स हैं हमारे पास, जैसे ब्रिजेस हैं, शिप्स हैं, ट्रक्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर इनको रस्ट लग जाए तो हमारे बहुत सारे मनी का जो है लॉस होगा। तो जो कंडीशंस हैं रस्ट के काज के लिए वो हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि एयर से मिल जाएंगे, देन प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर्स जो कि मॉइस्चर की फॉर्म में एयर से जो है ऑब्टेन होते हैं। जब आयरन ऑब्जेक्ट को रस्ट लगता है तो जो रस्ट होता है, द रस्ट स्लोली ईट्स अवे द आयरन लीडिंग टू कंसिडरेबल लॉस। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ शिप्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन शिपिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जो शिप की पूरी बॉडी है वो आयरन की बनी होती है और जब शिप वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके चारों तरफ एयर तो होती है, तो उस जो एयर होती है वो भी काफ़ी ह्यूमिड होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर फ्रॉम एयर, तो एयर से मॉइस्चर जो है वो लेके तो उसको बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा। और दूसरा, जो शिप होते हैं वो वाटर के अंदर होते हैं, तो जो सी का वाटर होता है वो सॉल्टी और सलाइन वाटर होता है। ये जो सॉल्ट होते हैं, द सॉल्ट इन द वाटर स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग के प्रोसेस को ये फास्ट करते हैं, तो इसलिए जो बॉडी होती है शिप्स की वो जल्दी ही डैमेज हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, रस्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके प्रिवेंशंस हम देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो कंडीशन नेसेसरी थी, एक तो मॉइस्चर, दूसरा वाटर, ऑक्सीजन। तो अगर इन दोनों के कांटेक्ट में आयरन ऑब्जेक्ट ना आए तो उसका जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसके लिए द सिंपल मेथड क्या है, कोट द आयरन विद सम ऑयल और ग्रीस। तो हम इसे ग्रीसिंग भी कहते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को, या फिर उनको पेंट कर सकते हैं। जब हमने किसी आयरन आर्टिकल को पेंट किया तो क्या होगा, जो पेंट है वो एक लेयर बना देगा बिटवीन आयरन एंड एयर। जो अराउंड एयर है उसके, उन दोनों के बीच में एक लेयर बना देगा, और जो एयर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट के नहीं आएगी, जिस वजह से रस्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को नहीं लगेगा जिसको कि हमने पेंट किया होगा। A more efficient method is to coat the iron with another metal such as zinc or chromium। अगर हम जिंक या फिर क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा दें किसी आयरन आर्टिकल के ऊपर,
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं गैल्वेनाइजेशन की क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक और दूसरा क्या भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जितनी भी वाटर की पाइप्स होती हैं वो सिल्वर से कलर की होती हैं। एक्चुअली क्या होता है, उनको हमने गैल्वेनाइज किया होता है। द वाटर पाइप यूज्ड इन आवर होम्स आर मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन। उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ी होती है। रस्टिंग कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग एलॉयज। ये एलॉय क्या होता है, एलॉय जो है जब हम एक दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाते हैं उसे एलॉय कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील जो है वो एलॉय है। किस चीज़ का एलॉय है स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल एंड क्रोमियम। इन तीनों को मिलके एक नई चीज़ बनती है जिसको भी हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और इसको ये जो स्टेनलेस स्टील है इसे रस्ट नहीं लगता। तो ये मेथड मैंने आपको समझाया प्रिवेंशन के लिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, उसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, जिसे हम ग्रीसिंग मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा हमने देखा गैल्वेनाइजेशन, उसके अंदर हम एक लेयर हटा देंगे किसी दूसरी मेटल की, लाइक जिंक और क्रोमियम, और इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद हम आयरन का एलॉय बना सकते हैं मिक्सिंग इट विद निकल एंड क्रोमियम लाइक स्टेनलेस स्टील। तो दिस इज द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा अपना शुगर के एक क्रिस्टल को क्रिस्टल कहते हैं हम, तो शुगर और जो साल्ट हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। आपने देखा होगा उनकी जो शेप होती है एक जैसी होती है, ऐसे शार्प से एजेस होते हैं शुगर के पार्टिकल्स के, जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो कहता है ऑल कॉमन साल्ट एंड शुगर पार्टिकल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। एक जैसा शेप और साइज होता है सबका, ऑलमोस्ट क्यूबिकल से होते हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो the in a crystal atoms are arranged in a regular pattern। एक रेगुलर पैटर्न के अंदर सारे एटम जो होते हैं क्रिस्टल के अंदर अरेंज होते हैं। द क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन साल्ट, शुगर एंड अलम etc are obtained from the solution of these substance in water via process called crystallization। मीन्स कि अगर हमें साल्ट के क्रिस्टल चाहिए तो हम जो है वाटर के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व करके उसके क्रिस्टल बनाएंगे। अगर शुगर के क्रिस्टल चाहिए तो हम वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करेंगे सैचुरेटेड पॉइंट तक, जब तक कि वो घुलना बंद नहीं हो जाएगी, डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाएगी इसके अंदर, तब जाके उसके हम क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह अलम का भी। तो एग्जांपल यहाँ पे आपको हम करेंगे अभी। सबसे पहले ये रहा साल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर। अब ये जो साल्ट है सब हमें सी से मिलता है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस के साथ हमें साल्ट मिलता है। ये जो साल्ट होता है प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसको प्योर करने के लिए हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे, अभी मैंने समझाया कि उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसका क्रिस्टल बनाएंगे। तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ सॉलिड इज फर्स्ट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जैसे मैंने अभी आपको साल्ट की एग्जांपल दी। देन द वाटर इन द सॉल्यूशन formed is allowed to evaporate। पहले evaporation होगी। by this method large crystal of pure substance can be obtained। तो हमें लार्ज जो है क्रिस्टल मिलेंगे। तो द सी वाटर कंटेन्स साल्ट। साल्ट इज obtained by collecting sea water in shallow ponds। the water gets evaporated under the heat of sun and solid salt is left behind। तो इसको हम प्यूरिफाई करेंगे बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो एक्टिविटी के अंदर अभी हम देखते हैं क्रिस्टल कैसे बनते हैं। तो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हमने एक बीकर लिया,
जिसके अंदर 100 ml तक वाटर आ सकता है, तो हमने इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाला नियर अबाउट 50 ml, और साथ में हमने डाला कुछ ड्रॉप्स जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। और अब हमने इसके अंदर कॉपर सल्फेट का जो सॉलिड जो है इसमें डालना शुरू कर दिया, और साथ साथ में इसको हम हिलाते जाएंगे, और जब तक ये डिज़ोल्व होता जाएगा तब तक हम जो है कॉपर सल्फेट इसमें डालते रहेंगे। और जब इसके अंदर ये डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो हम जो है इसको रोक देंगे, और मीन्स कि अब हम और कॉपर सल्फेट नहीं डालेंगे, क्योंकि अब ये सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच गया है। अब हम इसे केयरफुली जो है फिल्टर करेंगे और इसे अनडिस्टर्ब्ड जो है छोड़ देंगे लगभग 1 दिन या 2 दिन के लिए। 1 दिन के लिए सपोज कि छोड़ दिया हमने, तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे जो बॉटम है उसके ऊपर जो है बिग बिग क्रिस्टल्स जो हैं बने होंगे, और ये क्रिस्टल किसके होंगे? कॉपर सल्फेट के। तो ये जो प्रोसेस होगा क्रिस्टल फॉर्म, ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो बने हैं बनने का, इसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो ये था क्रिस्टलाइजेशन। अब हम थोड़ा सा अपना नॉलेज चेक करते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं। आई होप कि क्रिस्टलाइजेशन और रस्टिंग आपको समझ आ गया होगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपने क्या समझा, जरा देखते हैं। द नेम द केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर। आपने विनेगर पढ़ा था पिछली टर्म में भी, तो विनेगर के अंदर क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, कुछ याद है आपको? इसमें एसिटिक एसिड होता है। व्हेन बेकिंग सोडा, अभी आपने आंसर खुद लिखना है, मैंने नहीं भेजना आपको। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, नेम द गैस। याद है आपको? जब हम बेकिंग सोडा, लेमन जूस, तो हमने विनेगर के साथ किया था, तो विनेगर के अंदर भी एसिटिक एसिड होता है और लेमन जूस के अंदर भी एसिटिक एसिड होता है, तो उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको क्लासीफाई कीजिए, कौन सी चेंज फिजिकल है और कौन सी चेंज केमिकल है। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर कौन सी होगी? फिजिकल चेंज। बीटिंग एल्यूमिनियम मेटल टू मेक अ फॉइल। अगर हम एल्यूमिनियम मेटल को बीट करके एक फॉइल सी बना लें तो वो कौन सी चेंज होगी? वो फिजिकल चेंज ही होगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हमने चेंज नहीं की है। देन कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ वुड भी फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि वुड को अगर हम काटेंगे छोटे छोटे पीसेस के अंदर, उसकी जो प्रॉपर्टी है एक पीस की या फिर एक बिग पीस की सेम ही होगी, इसलिए नया सबस्टांस कोई नहीं बना, तो फिजिकल चेंज होगी। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये कौन सी चेंज होनी चाहिए? केमिकल, क्योंकि कर्ड जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है मिल्क के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती, बिल्कुल नया सबस्टांस है, और हम वापस इसको मिल्क में चेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए ये केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको याद होगा क्या क्या यूज करते हैं प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो नया सबस्टांस बनाते हैं ग्लूकोज, तो दैट इज केमिकल चेंज। तो फिलअप्स आपने खुद करने हैं, तो ट्राई करना फिलअप्स और मैचिंग करने की। तो रीडिंग करना चैप्टर की फुल, और ये जो है पॉइंट्स की नोट टू रिमेंबर, इनको प्लीज़ रीडिंग किया करो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी चीज़ें। और ये जो डेफिनेशंस हैं इनको भी लर्न करना। थैंक यू बेटा।